पार्ट 9 में हम देखते हैं नान पूरी तरह घायल है, वो बहुत ही दर्द में है। तभी वहाँ पर लैंग आती है। वो उसकी चोट को देखती है, उसे सहानुभूति देती है, उसकी चोट पर पट्टी बांधने लगती है। ये देखकर नान को बहुत अच्छा लगता है। वो उसे माफी मांगता है, उसने जो कुछ भी पास्ट में उसके साथ किया। लियांग भी उसे माफ कर देती है और कहती है मैं तो सिर्फ एक मेड हूँ, मैं ज्यादा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें फैंग के साथ बात करनी चाहिए, नहीं तो वही लोग तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। नान जो था वो लियांग की तरफ बहुत ही प्यार की नजरों से देख रहा था और लियांग भी दूर से दोंग ये सब देख रहा था। वो बहुत ही जेलस था, बहुत ही गुस्से में था। अब कुछ देर में लियांग को खींचते हुए रेस्टोरेंट में लेके आता है। वो उसे गुस्से में कहता है कि नान तुम्हारा दुश्मन है, जिसके साथ प्यार की एक्टिंग कर रही हो। कम से कम तुम उसके साथ प्यार से देख भी सकती हो, लेकिन जो तुम्हारा असली प्यार है उसके साथ तुम इतने गुस्से की नजरों से क्यों देखती हो? मुझे कैसे भूल सकती हो? तुम मुझे इतने दर्द क्यों दे रही हो? जान चिल्लाते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं सिर्फ लोगों के पास आती हूँ अपने गोल को पूरा करने के लिए। दोंग को गुस्सा आ जाता है। वो एक कांच का गिलास लेता है और अपने हाथों से दबाते हुए उसे तोड़ देता है और उसका हाथ पूरा खून से लथपथ हो चुका था, बहुत ही हर्ट हो चुका था। अब दोंग अपना हाथ दिखाते हुए लियांग को कहते हैं कि देखो मेरे हाथ में भी अब दर्द हो रहा है, मेरा हाथ भी घायल हो चुका है। चलो अब नान की तरह मेरे हाथों की भी पट्टी कर दो और मुझे भी उतने ही प्यार की नजरों से देखो जैसे तुम नान को देख रही थी। जैसे उसे कंपनी दे रही थी वैसे मुझे कंपनी दो। लियान कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, वे सब मेरे दुश्मन है। मैं उनको सिड्यूस करके अपने गोल तक पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन तुम अलग हो। मैं तुम्हें बुद्धू नहीं बना सकती, मैं तुम्हारे साथ वैसा नहीं कर सकती जैसा मैं उनके साथ कर रही हूँ। अब दोंग गुस्से में वहां से चला जाता है। लियान की आंखों में आंसू थे, वो रोने लगती है। आगे हम फैंग को देखते हैं जो नान के साथ थी। नान बहुत ही रिस्पेक्ट से फैंग से बात कर रहा था। बार बार माफी मांगते हुए कह रहा कि प्लीज मुझे कुछ लाख रुपए दे दो, मुझे जरूरत है। वो उसे सच सच बता देता है कि मुझे कसिनो में लगाना है और अपने कर्ज को उतारना है। फैंग मना कर देती है क्योंकि फैंग ने कई बार उसे कई लाखों रुपए दिए हैं और हर बार नान कसिनो में पैसे को उड़ा देता है। वो उसे बहुत डांटती भी है कि तुम सारे पैसे उसमें क्यों डाल देते हो, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। नान कहता है देखो मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने अपने सारे गंदे काम मेरे हाथों से ही करवाए हैं। लोगों को मारना हुआ, लोगों को लूटना हुआ या उनके साथ कुछ गलत करना हुआ, हर चीज तुमने मेरे साथ से ही करवाया है। पिन को मारना हुआ या लियांग को ड्रग देना हुआ, सब कुछ तुमने मुझसे ही करवाया था। ये सुनकर फैंग कहती है ये सारी बातें तुम अभी यहाँ पर क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे फंसाना चाहते हो? नान कहता है हाँ यही समझो, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए कल तक तो ये सारा सच मैं सबको बता दूंगा, फिर तुम बुरी तरह फंसोगी। मैंने तुम्हारे हर प्लान में तुम्हारा साथ दिया है, अब तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ये बातें कर ही रहे थे। दूर से हम देखते हैं लियान ये बातें सुन रही थी, उसके साथ दोंग भी था। लियान अब दूसरी तरफ चली जाती है, दोंग भी उसका पीछा करता है। दोनों प्यार से एक ही जगह पे छुपे थे और फैंग की और नान की बातें सुन रहे थे। लियांग ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी कि पिन को फैन नहीं मरवाया। वो कहती है मुझे पता था ये सब इसी ने करवाया। तभी वहाँ पर दोंग का सिपाही आ जाता है, असिस्टेंट आ जाता है जो दोंग से बातें करने लगता है। दोंग का असिस्टेंट जब आया था तो उसने जोर से सैल्यूट किया था, जिसकी आवाज सुनकर नान और फैंग अलर्ट हो जाते हैं। नान वहाँ से चला जाता है और फैंग डर जाती है कि कहीं किसी ने उसकी आवाज तो नहीं सुनी, जो कुछ भी अभी हुआ था किसी ने देखा तो नहीं। अब फैंग चारों तरफ ढूंढने लगती है कि कोई बंदा तो नहीं है जो उनकी बातें सुन रहा है। हम देखते हैं दोंग और लियांग बिल्कुल डर चुके थे, ये सोच रहे थे कि कहीं पे पकड़े ना जाए, तो वो इधर उधर दौड़ने लगते हैं और एक जगह कोने में दोंग लियांग को खड़ा करता है और उसे किस करने लगता है, रोमांस करने लगता है और फैंग उन्हें देख लेती है। फैंग लियांग का चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन वो ये देखती है कि दोंग किसी गर्ल के साथ है और रोमांस कर रहा है। दोंग कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ। फैंग कहती है क्यों, मैं गर्ल का चेहरा देखना चाहती हूँ। कौन सी वो गर्ल है जो इतनी लकी है, जो गवर्नर के साथ इतना अच्छा मौका टाइम बिता रही है। पर तभी वहाँ पे असिस्टेंट जाता है, दोंग का असिस्टेंट। वो फैंग को वहाँ से हटा देता है और दोंग का मौका मिल जाता है। वो लियांग का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। आगे फैंग सीधा जो के पास जाती है और पैसों के लिए रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे नान को देने हैं। जो डायरेक्टली कहता है कि मुझे नान को मारना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है, वो हमारे सारे काले सच जानता है, जिसके कारण मैं डरता हूँ कि कहीं नान किसी को बता ना दे। पर जो नान है वो फैंग की फैमिली का है, जिसके कारण वो डरते हुए कहते कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरा फैमिली मेंबर है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनकर जो मान जाता है। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो दोंग के कमरे में थी। अब रात हो चुकी थी तो अपने कमरे में जल्द से जल्द जाना चाहती थी, पर दोंग उसे रोकता है। वो कहता है कि मुझे एक ग्लास वाइन चाहिए। लियांग एक ग्लास वाइन दोंग को देती है। अब फिर वहां से जाने लगती है। दोंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है आखिर तुम मुझसे आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही हो, मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो और इतनी जल्दी में क्यों हो।
लियांग तो दिन की बातों को याद कर रही थी कि कैसे वो उसे किस कर रहा था। वो साई फील कर रही थी, एम्बेरस भी फील कर रही थी और कहती है कि नहीं, मुझे रात हो चुकी है, मुझे सोने जाना, मैं थक चुकी हूँ। अब दोंग कहते हैं नहीं, देखो मैंने तुम्हारी आज कितनी हेल्प करी, तुम पकड़ी जाने वाली थी पर फिर भी बच गई, मुझे तुम बदले में क्या दोगी? लियान कहती है मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। अब वो दोंग के पास आ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि तुम्हें मुझे किस करना है ना, रोमांस करना है, जो कुछ करना चाहते हो मेरे साथ कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वो उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी पर दोंग डर जाता है, वो उसे किस नहीं करता, वो उसके साथ कुछ भी नहीं करता। लैंग उसे और भी डराने लगती है, उसके पास आने लगती है और उसे बेड पे ले जाती है, सोफे पे ले जाती है, हर पोज में उसके पास जाती है, उसके शरीर से चिपकने लगती है और कहती है मैं तुम्हें पता है मैंने कई साल इस गोल के लिए कई साल लोगों के सामने डांस किया है, क्लब में काम किया है और मैंने हर तरीके के आदमी को देखा है, उनके हर विश को पूरा किया है। तुम्हारी जो विश है मुझे बता दो, मैं भी वो पूरी कर दूंगी, लेकिन तुम मुझे इतना आसान मत समझो। मैं अपने गोल को पूरा करके रहूंगी, अपने लक्ष्य को पूरा करके रहूंगी, तुम उसके बीच में नहीं आ सकती। दोंग तो पूरी डर चुका था, बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। वो अब लियांग को कहता है कि जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, तुम थक चुकी हो ना, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। लियांग हंसते हुए वो वहां से जाने लगती है। वो बाहर निकल के अपने रूम में जाने लगती है। हम देखते हैं फैंग बाहर से दोंग और लियांग पे नजर रख रही थी। वो अब मन में सोचती है कि जब से लियांग महल में आई है तब से बहुत कुछ उलट पुलट हो रहा है, लोगों को सिड्यूस भी कर रही है, मुझे इसके बारे में जानना होगा, ये मेरे प्लान को खराब कर देगी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।